आज हम कुछ नए सेंटेंस लेकर आए हैं जो डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज होता है। आज हम उस तरह के सेंटेंस को, उस तरह के वाक्य को लाए हैं जो डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज होता है। तो इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप कहना चाहेंगे, मुझे हाथ लगाकर तो दिखा, ठीक है, उसे छू कर तो दिखा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को बोलने जब भी हमारे मुंह पे आता है या माइंड में आता है तो हम टक्स हो जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा इंग्लिश, तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे इस तरह के सेंटेंस के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में अच्छे तरीके से, इस तरह के सेंटेंस के बारे में, सेंस कैसे निकलता है और इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। आगे हम चलते हैं। जैसे आप कहना चाहें, उसे मार कर तो दिखा। अगर वो कहने लगा तो, कोई बात अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे अगर वो कहने लगा तो। अगर वो लड़ने लगा तो, कोई बात अगर मैंने उसे कहा तो वो लड़ने लगा तो। अगर वो जाने लगा तो, कोई बात अगर बुरा लगा किसी के बारे में तो वो कहेगा हम अगर वो जाने लगा तो। इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस तरह के भी सेंटेंस जैसे आप देख सकते हैं, कम से कम तुम मुझे बोल तो सकते थे, कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी। वो अलग बात है मैं कुछ नहीं कहती हूँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है वो मुझे याद नहीं करता। तो इस तरह के सेंटेंस अगर सेंस में आता है तो आप कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सेंटेंस के बारे में हम सेंस के बारे में समझेंगे, इंग्लिश मीनिंग के बारे में समझेंगे और किस तरह से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम टॉक करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप कहना चाहेंगे, सेंस आता है मुझे हाथ लगाकर तो दिखा। तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, शो मी टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इस स्ट्रक्चर पे आप 30 से 40 सेंटेंस खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ स्पीकिंग करिए, उसके बाद फिर से वीडियो देखिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद आपको खुद ब खुद आ जाएगा बोलना। मुझे हाथ लगाकर तो दिखा, इसका सेंटेंस बनेगा शो मी टू टच, शो मी टू टच। मुझे बोल कर तो दिखा, शो मी टू स्पीक। अब उसे परेशान करके तो दिखा, शो मी टू बॉदर हिम, शो मी टू बॉदर हिम। अब उसे मार कर तो दिखा, शो मी टू बीट हिम। किसी को कह रहे हैं जो आप उसे मार के तो दिखा, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। अब उसे मार कर तो दिखा, शो मी टू बीट हिम। अगर वो काम करने लगा तो इस तरह के सेंस जब निकलता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, जैसे व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस वर्ब का चौथा रूप आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्ट या स्टार्ट सिंगुलर या प्लूरल के सेंस में आएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कहना चाहें, अगर वो काम करने लगा तो आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स वर्किंग। अगर वो खेलने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सेंटेंस है, तो इसमें आपका यूज हुआ है स्टार्ट्स का। अगर वो लड़ने लगा तो, कोई बात तुमने कहा और वो इस बात को कहने लगा, अगर मैं ये बात बोलूँगा तो वो लड़ने लगा मुझसे तो इस सेंस में आप यूज करेंगे व्हाट इफ ही स्टार्ट्स फाइटिंग। अगर तुम मना करने लगे तो, लगे होगा इसमें लगा नहीं होगा। अगर तुम मना करने लगे तो व्हाट इफ यू स्टार्ट डिनाइंग। अब हम बात करेंगे, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस जैसे कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी, तो इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के सेंस जब आएगा दिमाग में तो आप कैसे बोलेंगे? इसमें आप बात करेंगे एट लीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कुड के बारे में आप मॉडल्स की वीडियो देखिए, कुड के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे यूज जो हुआ है कुड किसी और सेंस में हुआ है, तो इस तरह के सेंस के लिए आप कुड का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एट लीस्ट जो यूज हुआ है कम से कम के लिए यूज हुआ है, तो आप कहेंगे, जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती थी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी। कम से कम तुम मुझे बोल तो सकती थी, एट लीस्ट यू कुड स्पीक टू मी। कम से कम वो यहाँ आ तो सकता था, एट लीस्ट ही कुड कम हियर। कम से कम तुम खेल तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड प्ले। कम से कम तुम खेल तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड प्ले। कम से कम
तुम वहाँ जा तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड गो देयर। तो इस तरह के सेंटेंस आप 30 से 40 बनाइए और सेल्फ टॉकिंग ज़रूर कीजिए। इससे प्रैक्टिस जब अच्छी होगी, क्योंकि हम लोगों का इन्वायरमेंट जो होता है हिंदी का होता है, और इन्वायरमेंट ना होने के कारण जो भी हम सीखते हैं वो भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है इंग्लिश का, वहाँ पे आप नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के कारण आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब जैसे इस तरह के सेंटेंस देखिए, वो अलग बात है मैं कुछ नहीं बोलती उसे। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए जैसे आप देख सकते हैं, उसमें दैट इज अ डिफरेंट मैटर प्लस सेंटेंस जैसे है वैसे सेंटेंस इसमें लग जाएगा। इससे पहले आपको दैट इज अ डिफरेंट मैटर आप बोलेंगे, वो अलग बात के सेंस में जो आया है यूज, दैट इज अ डिफरेंट मैटर आया है, वो अलग बात है कि सेंस के लिए। प्लस आपको सेंटेंस एग्जैक्ट ऐसे ही बना देना है जैसे आप ऐड करेंगे। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं, वो अलग बात है मैं कुछ नहीं बोलती उसे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर आई डोंट स्पीक हिम। तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाएंगे। वो अलग बात है वह यहाँ नहीं आती, वो अलग बात है वह यहाँ नहीं आती, दैट इज अ डिफरेंट मैटर शी डजंट कम हियर, दैट इज अ डिफरेंट मैटर शी डजंट कम हियर। वो अलग बात है तुम कुछ नहीं बोलते, वो अलग बात है तुम कुछ नहीं बोलते, दैट इज अ डिफरेंट मैटर यू कुडंट टेल एनीथिंग। वो अलग बात है, वो अलग बात है वो वहाँ नहीं जाता, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ही डजंट कम हियर। आप निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, सभी तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर पे इस तरह के सेंस जब निकलता है तो आप इस तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ किंग जरूर कीजिए।